We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान पर अमेरिका के विनाशक हमले के बाद पूरी दुनिया इस वक्त जिसकी चर्चा कर रही है वो है अमेरिका का B-2 बॉम्बर। आप सबने टीवी पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर की उड़ान देखी होगी, उसकी बारूदी धमक वाली पिक्चर देखी होगी। B-2 बॉम्बर की ताकत के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, उसकी शक्ति के बारे में आपने जाना होगा। लेकिन आज हम आपको B-2 बॉम्बर की 25 मिनट वाली उस कहानी के बारे में बताने वाले हैं जो इससे पहले आपने ना सुनी होगी और ना ही देखी होगी। अगर आप अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की विध्वंसक कहानी को समझना चाहते हैं, उसके 25 मिनट वाले बारूदी बवंडर को महसूस करना चाहते हैं, तो हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट पर नजरें गढ़ा कर रखिएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में आपको भविष्य की बारूदी कहानी का हर फ्रेम नजर आएगा। देखिए। बारूदी बवंडर, बंकर बस्टर। टारगेट ट्रैक, B-2 अटैक। एटमी उड़ान, फोर्डो कुर्बान। पच्चीस मिनट ईरान सफाचार। सिर्फ 25 मिनट, वो 25 मिनट जिसमें ईरान बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। सिर्फ 25 मिनट फोर्डो फूट गया, नताज नस्तनाबूद हो गया, इस्फहान फना हो गया। सिर्फ 25 मिनट में खामनेई के अरमानों के, न्यूक्लियर तहखानों के, आर्मी के अभियानों के, एटमी पहचानों के पर खच्चे उड़ गए। सिर्फ 25 मिनट एक बारूदी बवंडर आया और ईरान की सालों की मेहनत पर पानी फेर गया। ये ईरान के वो न्यूक्लियर प्लांट हैं जिनकी दरो दीवार पर ईरान के एटमी ख्वाबों वाले पत्थर जड़े थे। इनकी सुरक्षा में ईरान के कट्टर फौलादी सैनिक डटे थे। सुरक्षा ऐसी थी कि बिना इजाजत परिंदा क्या हवा तक न गुजर सके। लेकिन महज 25 मिनट में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को ठिकाने लगा दिया गया। महज 25 मिनट में दुनिया को बता दिया गया कि अमेरिका को सुपर पावर क्यों कहते हैं।
तारीख 22 जून 2025, वक्त सुबह 4:10। जिस वक्त पूरी दुनिया गहरी नींद के आगोश में थी, ईरान की न्यूक्लियर साइट पर सबसे बड़े हमले की पिक्चर शुरू हो गई थी। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट पर ले लिया था। इससे पहले कि हम आपको अमेरिका के सबसे बड़े हमले की पूरी कहानी बताएं, इस कहानी के उन खास बारूदी किरदारों के नाम बता देते हैं जिन किरदारों के दम पर अमेरिका ने ईरान के इतिहास में बारूदी अध्याय जोड़ दिया। पहला किरदार GBU-57 MOP। दूसरा किरदार B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। तीसरा किरदार टॉमहॉक मिसाइल। चौथा किरदार HARM मिसाइल। ईरान पर सबसे भीषण हमला कर उसे धुआं करने के 13 घंटे बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने विध्वंसक अटैक की पूरी डिटेल दे दी है। कैसे अमेरिका ने महज 25 सेकंड में ईरान के अरमानों को चकनाचूर कर दिया, उसकी कहानी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। रविवार की सुबह अमेरिका के लिए बेहद खास थी। सुबह तड़के ईरान के खिलाफ सबसे भयंकर और खुफिया ऑपरेशन की शुरुआत होती है। अमेरिका जिस ऑपरेशन के तहत ईरान को नस्तेनाबूद करने निकलता है, उस ऑपरेशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का हीरो यानी B-2 बॉम्बर हमला करने से पहले अमेरिका के मिसौरी व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से भारतीय समय के मुताबिक 20 जून को दोपहर करीब 3:30 पर उड़ान भरता है। अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो बिना रुके लगातार 37 घंटों तक हवा से बातें करता है। इस दौरान बीच हवा में फ्यूल भरा जाता है। अमेरिका ने ईरान पर सबसे बड़े हमले का प्लान रेडी कर लिया था। मद्देनजर पूरी तैयारी थी। इसी तैयारी का एक हिस्सा था ईरान की आंखों में धूल झोंकना। अमेरिका ने बड़ी चालाकी से ऑपरेशन को अंजाम दिया और ईरान का डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाया। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान को गुमराह करने के लिए पहले कुछ B-2 बॉम्बर्स को जानबूझकर प्रशांत महासागर की ओर मोड़ दिया। अमेरिका ये चाहता था कि ईरान को ऐसा लगे कि हमला दूसरी दिशा से होगा। अमेरिका जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। ईरान का ध्यान भटका और फिर शुरू हुआ 25 मिनट का बारूदी खेल। ईरान कुछ और समझ रहा था और कुछ और हो रहा था। ईरान की तरफ बर्बादी का पहला बवंडर समंदर से उठा।
अमेरिका ने यूएसएस जॉर्जिया सबमरीन से ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर ताबड़तोड़ तरीके से 30 से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलें दाग दी। मिसाइलों का निशाना सटीक था। ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट जमींदोज हो चुकी थी। जिस वक्त अमेरिका समंदर से मिसाइलें बरसा रहा था, उसी वक्त अमेरिका के बाहुबली B-2 बॉम्बर ईरान की सीमा में दाखिल हो चुके थे। बारूदी उड़ान भरते हुए जब B-2 बॉम्बर ईरान की सीमा में दाखिल हुए तो ईरान का कोई भी रडार सिस्टम इन्हें काबू नहीं कर पाया। 6 B-2 बॉम्बर्स ने फोर्डो साइट पर 12 बंकर बस्टर बम बरसा दिए। साथ में B-2 बॉम्बर ने नातान्ज साइट पर हमला बोल दिया। नातान्ज पर गिरे 2 बंकर बस्टर बम ने नातान्ज को धुआं कर दिया। जिस वक्त अमेरिका ईरान के ऊपर बंकर बस्टर बमों की बारिश कर रहा था, उस वक्त फोर्डो प्लांट जल रहा था। नातान्ज इतिहास के पन्नों में जुड़ रहा था। आग की ऊंची ऊंची लपटें ईरान की बर्बादी की कहानी कह रही थी। आसमान में उठता काला धुआं अमेरिकी ऑपरेशन की सफलता का शोर मचा रहा था। अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की विध्वंसक कहानी को समझना है, उसके 25 मिनट वाले बारूदी बवंडर को महसूस करना है, तो फोर्डो साइट की इन 2 तस्वीरों पर गौर फरमा लीजिए। एक तस्वीर हमले के पहले की है, दूसरी तस्वीर हमले के बाद की। ये सैटेलाइट तस्वीर 21 जून की है, जब फोर्डो महफूज था, अमेरिका के B-2 बॉम्बर से दूर था। दूसरी तस्वीर 22 जून की है। ये तस्वीर 25 मिनट की उस तबाही के बाद की है, जब B-2 बॉम्बर अपना खेल खत्म कर चुके थे। अमेरिका के मिडनाइट हैमर वाले ऑपरेशन की सफलता की कहानी फोर्डो साइट के ये गड्ढे दे रहे हैं। ये गड्ढे नहीं, बंकर बस्टर बम की ताकत के सबूत हैं। ये वही सबूत हैं जिनके दम पर अमेरिका दावा कर रहा है कि फोर्डो साइट को फोड़ दिया गया है, ईरान के न्यूक्लियर प्लान को तोड़ दिया गया है। ईरान पर अमेरिका के हुए इस विनाशक हमले के बाद पूरी दुनिया जिसकी चर्चा कर रही है, वो है अमेरिका का B-2 बॉम्बर। आप सबने टीवी पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर की उड़ान देखी होगी, उसकी बारूदी धमक वाली पिक्चर देखी होगी। B-2 बॉम्बर की ताकत के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, उसकी शक्ति के बारे में भी जाना होगा। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि आखिर जो पायलट 37 घंटों तक लगातार हवा में रहा होगा, जिसके इशारे पर B-2 बॉम्बर ने हमला किया होगा, उस पायलट के लिए ये मिशन कितना खास रहा होगा? 37 घंटों तक उस पायलट ने क्या क्या किया होगा? तो चलिए अब हम आपको B-2 बॉम्बर के अंदर की वो जानकारी देने वाले हैं, उसके अंदरूनी सेटअप के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर शायद आपके होश उड़ जाएं। अमेरिकी बेस से उड़ान भरने और ईरान की 3 साइट को भस्मीभूत कर वापस लौटने तक B-2 बॉम्बर करीब 37 घंटे तक हवा में ही उड़ान भरता रहा। इस दौरान पायलट बारी बारी से बॉम्बर को मैनेज कर रहे थे। बॉम्बर के भीतर सोने और खाने की भी व्यवस्था थी।
जिस B-2 बॉम्बर की ताकत असीम है, उस B-2 बॉम्बर को उड़ाने वाले पायलट की क्षमता का आप अनुमान लगा सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान इन पायलट्स को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए B-2 बॉम्बर में सारे इंतजाम किए गए हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर पायलट के लिए B-2 बॉम्बर में कौन कौन सी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। अमेरिका के जिस B-2 बॉम्बर ने ईरान के न्यूक्लियर अरमानों को चोट पहुंचाई है, दरअसल वो बारूदी उड़न खटोला है जिसमें हर तरह के इंतजाम हैं। अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर को उड़ाने के लिए कम से कम 2 पायलट की जरूरत होती है। इस स्टील्थ बॉम्बर के कॉकपिट में एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर और ओवन लगा होता है, जिससे पायलट आसानी से अपना खाना गर्म कर सकता है। इस जेट में पायलट के सोने, उसकी नींद के लिए एक स्पेस बनाया गया है जहां एक पायलट आसानी से सो सकता है। इसके अलावा जेट में एक शौचालय भी बनाया गया है, पायलट जिसका इस्तेमाल करते हैं। विमान की सीट को आरामदायक बनाया गया है जिससे पायलट आसानी से लंबी दूरी तक उड़ान भर सके। अब आप समझ सकते हैं कि जो B-2 बॉम्बर अपने भीतर विनाशक विध्वंसक बारूद लेकर उड़ता है, उसके भीतर सिर्फ हथियारों का जखीरा ही नहीं, पायलट की सुविधाओं का भी पूरा बंदोबस्त होता है। अमेरिका ने ईरान में जिस बारूदी ऑपरेशन को अंजाम दिया है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। इजराइल लंबे वक्त से अमेरिका के जिस बारूदी मदद की मांग कर रहा था, वो मांग पूरी हो चुकी है। यही वजह है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को शुक्रिया अदा कर दिया है। अमेरिका के इस बारूदी बाहुबली ने महज 25 मिनट में दुनिया को जो तस्वीर दिखाई है, वो तस्वीर अब भविष्य की तूफानी कहानी गढ़ रही है। ये 25 मिनट अब पूरी दुनिया के लिए टेंशन की वजह बन गए हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि अमेरिका के इस 25 मिनट वाले बारूदी बवंडर ने क्या विश्व युद्ध वाली ज्वालामुखी को भड़का दिया है। दुनिया में विश्व युद्ध की बिसात बिछने लगी है। क्या ईरान 25 मिनट वाली तबाही का बदला लेगा? ईरान ने अमेरिका से बदला लिया तो क्या होगा? क्या 25 मिनट पूरी दुनिया पर भारी पड़ने वाले हैं? ईरान अमेरिका पर जवाबी हमले की बात कर रहा है। इजराइल पर वो ताबड़तोड़ मिसाइलों से अटैक कर रहा है। इस वक्त जिस तरीके की हवा चल रही है, उससे दुनिया थर्रा रही है। ईरान के जवाबी हमले की आशंकाओं के बीच सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर जैसे खाड़ी के कुछ देश हाई अलर्ट पर हैं। सऊदी अरब के अलावा यूएई, कुवैत, बहरीन और कतर में अमेरिका ने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं जिन पर ईरान कभी भी हमला कर सकता है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो वो खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर देगा। फिलहाल अमेरिका की ये 25 मिनट वाली बारूदी कहानी दुनिया को उस भट्टी में झोंक सकती है जिसमें जाकर मिट्टी भी कोयला बन जाए।
डेस्टिनेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।